बीजेपी का थिंक टैंक सन्ना, और इस बीच 24 का रिजल्ट जो यूपी से मिला वो वाकई सबको चौंका गया है। दिग्गज से दिग्गज नेताओं को मुंह की खानी पड़ गई। अब मंथन का दौर शुरू हो चुका है। संभव है कि दिल्ली में शपथ ग्रहण कार्यक्रम के समापन के बाद यूपी के कुछ बड़े चेहरों पर गाज गिर सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब सब किल दुरुस्त थे उसके बावजूद भी बीजेपी यूपी में दरक कैसे गई। बहरहाल आज लखनऊ के लोक भवन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मीटिंग ली जिसमें कैबिनेट के सभी सदस्य भी मौजूद रहे। बताया यह भी जा रहा है कि मीटिंग में सरकार के कामकाज की समीक्षा भी हुई है, लेकिन इलेक्शन रिपोर्ट कार्ड पर चर्चा ना हो ऐसा कैसे हो सकता है, देखिए इस रिपोर्ट में। जिस यूपी से मोदी सबसे ज्यादा उम्मीद लगाए बैठे थे, जिस यूपी के बल पर पिछली बार बीजेपी बिना किसी मोलभाव के 2019 की सरकार अपने बल पर चलाती रही, उस यूपी में 64 सीटों से खिसक कर एनडीए 36 सीटों पर सिमट कर रह गई। इतनी करारी हार तब हुई जब केंद्र में मोदी सरकार और यूपी में योगी की सरकार थी। लोकसभा चुनाव के बाद सीएम योगी इसी मंथन में जुटे नजर आ रहे हैं। एक तरफ वो प्रशासन को चुस्त दुरुस्त कर रहे हैं, तो दूसरी ओर लोकसभा चुनाव के रिजल्ट की समीक्षा लगातार की जा रही है। लोकसभा चुनावों के नतीजों ने बीजेपी को आत्ममंथन पर मजबूर कर दिया है। ये आत्ममंथन अब सरकार के स्तर पर भी शुरू हो चुका है और पार्टी के स्तर पर भी शुरू हो चुका है। कहीं रिपोर्ट तैयार कराई जा रही है तो कहीं सवाल जवाब तलब किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने सभी मंत्रियों को लोक भवन में बुलाकर मीटिंग करनी शुरू की। इस मीटिंग में जो इनपुट मिले थे चुनावों के दरमियान, जो आम कार्यकर्ता थे, जो लोग थे, जो स्थानीय निवासी थे, तमाम प्रदेश के जिलों में मुख्यमंत्री का दौरा रहा, उन सभी से जो इनपुट मिले हैं उस इनपुट को लेकर भी मुख्यमंत्री ने सवाल जवाब किए हैं। सीएम योगी की मंत्रियों के साथ पहली बैठक लखनऊ के लोक भवन में आज आयोजित की गई। परफॉर्मेंस को और बेहतर बनाने की कवायद काफी पहले से की जा रही थी। हर बूथ को मजबूत किया जा रहा था, लेकिन जो मैंडेट जनता ने दिया उससे बीजेपी का पूरा कुनबा शॉक में है। जनादेश है, उसका अभिनंदन है। और हारने की प्रवृत्ति हमारी नहीं है, हम हार के भी सीखने की हमारी आदत है। जो भी कमी रही है उस पर आने वाले समय में विस्तार से उसकी समीक्षा होगी। जनता किन बातों पे नाराज है उसको समझेंगे, फिर जनता के बीच में रहना हम लोगों का स्वभाव है, जनता के बीच में जाएंगे। दरअसल लोकसभा चुनाव में बीजेपी यूपी की 80 सीटों पर जीत का लक्ष्य लेकर चल रही थी, लेकिन 29 सीटों का बड़ा नुकसान हुआ। पार्टी 62 से सिमटकर 33 सीटों पर आ गई। वोट शेयर भी 8.63% घटकर 41.37% हो गया है। उत्तर प्रदेश में जो अप्रत्याशित रिजल्ट थे उस पर भी चर्चा हमको लोगों में होगी और निश्चित रूप से जो कमियां हैं उस पर आएगा, फिर आगे सुधार किया जाएगा, फिर जीत में दर्ज किया जाएगा। जाहिर है हमेशा इलेक्शन मोड में रहने वाले बीजेपी के नेता इतने बड़े अंतर को आसानी से नहीं पचा पा रहे, इसलिए लखनऊ पिछले 2 दिनों से हार पर मंथन का सेंटर बना हुआ है। आज लोक भवन में आयोजित हुई मीटिंग में जब सारे मंत्रीगण इकट्ठा हुए तो जो मुद्दे मीटिंग पर हावी रहे वो रहे हार की वजह को जानने की कोशिश, चुनाव में हार पर चर्चा, मंत्रियों के साथ योगी की बैठक, लखनऊ के लोक भवन में बैठक। एक दिन पहले मुख्यमंत्री ने दिल्ली से लौटते ही अधिकारियों के साथ बैठक की थी। कानून व्यवस्था सख्त करने के निर्देश दिए थे,
साथ ही विभागों में खाली पदों को भरने के भी आदेश दिए थे। अब आज लोक भवन की बैठक बता रही है कि योगी कैबिनेट 24 के नए समीकरण को लेकर संजीदा है। सहयोगी भी बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सके। इस पर राजभर से जब सवाल किया गया तो सुनिए उनकी तरफ से क्या बयान आया। कि तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का वो 9 तारीख को शपथ लेने जा रहे हैं, उसमें तो कोई शंका नहीं है। विपक्ष जो बोला था 1-1 लाख एक महीना में कागज लेके खटाखट कार्यालय पर जा रहे हैं, अब बैंक में भेजे टनाटन, नहीं तो दौड़ा नहीं है ये लोग कहे थे ना कि संविधान खतरे में है। आज संविधान माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित है। अब वो खतरा टल गया। चुनाव के लिए ये लोग जो गुमराहियत पैदा किए हैं, हवा निकल जाएगी, कहीं घबराते हो सब। राजभर बेशक सपा और कांग्रेस पर अपनी हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं, लेकिन सवाल है कि चुनाव में तो सभी तैयारी के साथ उतरते हैं, फिर बीजेपी की तैयारी में कहां कमी रह गई? क्या वाकई संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने के विपक्ष के प्रचार से बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा? आप सभी को देश में तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के लिए आप सभी की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से, देशवासियों की ओर से मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जो सीटें हारे हैं उनकी जिम्मेदारी कौन है? क्योंकि पूर्वांचल में बहुत बुरा हाल है, गोदी जहाँ से आप लोग आते हैं वहाँ बीजेपी विरोध के चुनाव प्रचार का असर कितना हुआ, ये मुद्दा तो बीजेपी की तरफ से उठाया गया, लेकिन सिर्फ यही कारण थे ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सीएम ने प्रचार प्रसार में कोई कसर नहीं छोड़ी। यूपी में चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने सबसे पहले प्रबुद्ध सम्मेलन कर प्रबुद्ध जनों से जीत हार का गुणा भाग किया था। मार्च के आखिरी हफ्ते में 5 दिनों में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 15 जिलों में प्रबुद्ध जनों के साथ संवाद किया था। सरकार ने किए गए कामों का लेखा जोखा पेश किया था। केंद्र और यूपी सरकार की उपलब्धियों को बखान किया था। 27 मार्च को मथुरा, मेरठ और गाजियाबाद, 28 मार्च को बिजनौर, मुरादाबाद और अमरोहा में प्रबुद्ध जनों से संवाद किया गया था। सीएम योगी ने 29 मार्च को सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली, 30 मार्च को बागपत, बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर, 31 मार्च को बरेली, रामपुर और पीलीभीत में प्रबुद्ध सम्मेलन में हिस्सा लिया था। प्रबुद्ध जनों को इन उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने की अपील की गई थी, लेकिन यूपी में इसका रिजल्ट निराशाजनक ही दिखाई पड़ा। तरीके से सोचेंगे, जो जनभावना है वो कैसे परवान चढ़े, इस पर विस्तार से माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आदेश निर्देश होगा उसके पालन के क्रम में हम लोग आगे काम करेंगे। बताया जा रहा है कि ओवर कॉन्फिडेंस बीजेपी को निराश कर गई। 400 पार का नारा दिया गया, जिससे पन्ना प्रमुख और मंडल प्रमुख निष्क्रिय हो गए। लोकल नेताओं ने भीतर घात किया। किसी भी जनप्रतिनिधि ने आम जन की सुनवाई नहीं की। नेताओं ने न तो भाव और भावना दिखाई, जिससे भाजपा से वोटर्स खिसक गए। कुल मिला के देखा जाए तो बहुत सारी वजहें अभी भी सामने आ गई हैं, लेकिन इसमें एक चीज और भी है कि ये भ्रष्टाचार और अफसरों की लाल फीताशाही भी कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं में निराशा और उदासीनता का कारण भी बनी है। बहरहाल अब पड़ताल जारी है, समीक्षा का दौर जारी है, आत्ममंथन जारी है, और इस आत्ममंथन के बाद अब देखना है कि हलाहल निकलता है या फिर अमृत। वीडियो जर्नलिस्ट सर्वजीत सिंह के साथ अखंड प्रताप शाही, इंडिया डेली लाइव, लखनऊ।